गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे नेशनल इनकम का पार्ट 1। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था नेशनल इनकम और उसके कंपोनेंट्स। और इस वीडियो में हम जो बुक के आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ पहले है, पर मैंने ये आपको अभी सेकंड पार्ट में इसलिए कराया है क्योंकि अगर वो समझ लोगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया था नेशनल इनकम और विद डेफिनेशन। वो वीडियो आप देख लेना, तब आप ये वीडियो में आना, नहीं तो ये वीडियो नहीं समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नेशनल इनकम क्या होता है, कंट्री के इनकम को मिला देंगे, जितने भी कंट्री में लोग रहते हैं, जितने भी लोग कमा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। और फोर सेक्टर हमारे इकोनॉमिक में होते हैं। फोर सेक्टर कौन से? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट एक्सटर्नल। हाउस होल्ड कौन होते हैं? जो कंज्यूमर, जैसे कि हम हो गए। और प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो फर्म हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर होता है और एक एक्सटर्नल, जो भी इन सबको छोड़ के एक्सटर्नल में आ जाते हैं। तो हमें 12th में से इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो देखो, एक होता है एक हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। ठीक है, तो फर्म को क्या चाहिए होता है? फर्म फर्म हाउस होल्ड यानी मैं। और मान लो एक फर्म मैं हूँ और ये पतंजलि का स्टोर है। तो पतंजलि के स्टोर को क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, एंटरप्रेन्योर, ये सब। तो हाउस होल्ड उनको ये प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर। तो ये पहला हो गया, पहला। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? पतंजलि क्या देगा? इनकम देगा। ठीक है, बदले में क्या देगा? वो मुझे इनकम देगा। तो ये सेकंड हो गया। ठीक। और थर्ड में देखो, अब फिर मेरे पास इनकम आया, अब मैं वही खर्च करूँगा। तो वो खर्च करने में फर्म में मैंने मान लो पतंजलि कुछ सामान शैम्पू ले लिया, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। अब फर्म उसके बदले मुझे क्या देगा? सर्विस देगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा ये साइकिल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगा। It refers to the circular flow of income in the production process. In the production, income is generated by household. Income कैसे जनरेट होता है? हाउसहोल्ड फ्रॉम फर्म से जनरेट होता है। एंड ऑल्सो दे स्पेंड देयर इनकम एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने लैंड लेबर ये फैसिलिटी दी, इन्होंने फर्म ने क्या किया? फर्म ने मेरे को इनकम दिया, मैंने खर्च किया, उन्होंने सर्विस दिया। ठीक है, समझ आ गया। अब फेज देखेंगे, 3 फेज ऑफ इनकम। ठीक है, कहाँ फेस की इनकम देख लेते हैं। पहले जनरेशन फेस हमने देखा। जनरेशन फेस में क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ मेनली, यानी हमने उनको लैंड लेबर ये सब प्रोवाइड किया। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फेस, यानी इनकम जनरेट किया, मैंने उनको दिया लैंड लेबर, तो उन्होंने मुझे क्या दिया? इनकम दिया बदले में। ठीक। और डिस्पोजिशन फेस में क्या आ जाता है? एक्सपेंडिचर, यानी मुझे इनकम मिला, वही मैंने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर। तो अब हम समझेंगे रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। अगर राइटिंग आपको नहीं समझ आया तो आप बता देना, वैसे आपको नोट्स मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और रियल फ्लो में हम देखेंगे कि ये देखो, रियल फ्लो से आप क्या समझ रहे हो? जहाँ पे मनी नहीं इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और मनी फ्लो में क्या होगा? जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होगा। समझ आया? तो अभी नहीं समझ आया होगा, कोई नहीं, अभी समझेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो रियल फ्लो पहले समझो। तो फैक्टर सर्विसेज, यानी मैंने उसको 1 मिनट। ठीक है, तो हाउस यानी मैंने सॉरी पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने उन फॉर्म को क्या दिया? इंडस्ट्री को मान लो इन वो फैक्टर सर्विसेज मैंने आपको बताया ना, लैंड लेबर ये सब, एंटरप्रेन्योर। तो वो बदले में मेरे को क्या दिया? गुड सर्विसेज। तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस टू इंडस्ट्री एंड फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस। तो क्या होता है? बेसिकली मैंने फर्म को फैक्टर सर्विस दी और उन्होंने बदले में मेरे को गुड एंड सर्विसेज दिया, उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है। ये इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम। प्रोडक्शन वॉल्यूम, कितने देश में प्रोडक्शन हो रहा है, मेजर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कि देश में कितना ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब मनी फ्लो देख लो। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, इसमें पेमेंट का होगा। ठीक है, फर्म देखो, फर्म ने मेरे को पेमेंट दिया, अब मैंने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया, है ना। तो मेरे को पेमेंट मिला, मैंने एक्सपेंडिचर किया, तो इसमें मनी का इधर उधर हो रहा है। तो इट रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस एंड हाउस टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मेजर द मनी सप्लाई, ने कितना मनी सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी। अब हम स्टॉक और फ्लो देखेंगे। स्टॉक मतलब वो होता है, एक वेरिएबल होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में
इसको हम देखते हैं, इसको मेजर, ये एक वेरिएबल होता है, इसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं और ये पर्टिकुलर पीरियड में देखते हैं। जैसे कि मान लो फ़ोटो ले लो, तो फ़ोटो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम देख रहे हैं कि कब का फ़ोटो है, 1 साल पहले, 2 साल पहले। और फ्लो मान लो एक पर्टिकुलर पीरियड, यानी वीडियो हो गया, 1 मिनट का वीडियो, तो ये पूरा ड्यूरेशन दिया है, इसमें ड्यूरेशन नहीं होता है, तो इसमें नॉट टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल होता है। ठीक है, समझ आया? और ये देखो, बस आप ये रखना, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम पे देखते हैं और ये पूरा ड्यूरेशन होता है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 31 जनवरी पे मैंने बोला स्टॉक कितना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया मैंने, तो इतना है, कितना भी हो। और मैंने बोल दिया कि जनवरी में पूरा कितना स्टॉक है, तो जनवरी यानी पूरा मंथ, और 31 यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अब आपके सामने देखो क्वेश्चन आएगा। अब आपको बताना है कि ये स्टॉक का वो फ्लो है कि स्टॉक है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ। तो वेल्थ क्या है? वेल्थ हम एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं, वेल्थ यानी कितना संपत्ति है किसी के पास, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं, तो ये स्टॉक हो गया। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी यानी हम पूरे मंथ में करते हैं ना इसे, तो इसलिए फ्लो हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ मनी एक दिन में तो ना कोई खत्म कर देगा पैसा। नंबर ऑफ वर्ड यानी साल, मान लो आप 1 साल के हो, 2 साल के हो, 3 साल के हो, फिर ये पूरा एक पर्टिकुलर, ये पूरा ड्यूरेशन है। ये तो ना कि एक ही साल में आप 2 साल के हो, नहीं नहीं नहीं, ये फ्लो ही हुआ। इनकम इनकम भी आप साल का देखते हो या मंथ का देखते हो, तो ये फ्लो हुआ, ये पूरा ड्यूरेशन होता है। इंटरेस्ट हम देते हैं, सालाना हम देते हैं या तो महीना में देते हैं, तो फ्लो हुआ। वाटर इन द टैंक स्टॉक हुआ, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देख रहे हो, तो वो स्टॉक हुआ।